सागर में नए बाजार के व्यापारियों की हड़ताल जारी है। 23 दिन हो जाने के बाद नगर निगम अधिकारी व्यापारियों से मिलने धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से बात की। वहीं व्यापारी शांतिपूर्ण ढंग से वह दुकानों की मालिकाना हक की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जहां इस पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष भीष्म सिंह राजपूत ने कहा कि अभी निगम के चुनाव है, इस कारण अधिकारी मिलने आए हैं। 23 दिनों में कोई भी कर्मचारी नहीं आया। अब तो डर के कारण वह यहां आए और बात करने, और बात ऐसी थी इसका कोई परिणाम निकलेगा ही नहीं। इनमें गोलमोल बातें की जिससे व्यापारी संतुष्ट नहीं है और अब रणनीति यह रहेगी कि अब उग्र आंदोलन होगा। 1 को व्यापारी संघ ने आह्वान किया है कि तारीख 1 को सबको सागर बंद का आह्वान करना है, जिसमें सबका साथ मिल रहा है। भाई जो ये किराया वृद्धि की बात कर रहे हैं व्यापारी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2016 में गाइडलाइन अनुसार जो निर्धारित है किराया, उसी दर से किराया लिया जा रहा है और व्यापारियों का कहना था कि इसमें संशोधन करना। तो वो जो मांग है वो शासन स्तर से संबंधित है, तो उसमें कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो शासन ही लेगा। तो हम व्यापारियों से इसी विषय में चर्चा करने आए थे कि निर्णय जो है वो शासन को हम लोगों ने भेजा है। शासन जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा, हमें भी हो, व्यापारियों को। एकदम से किराया बढ़ाया गया, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ। देखिए साहब, एकदम से कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। नगर निगम के लिए मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र अनुसार जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के आधार पर जो उन्होंने निर्धारित किया है किराया, वही किराया वृद्धि की गई है। और मध्य प्रदेश शासन नगर पालिक निगम को जैसे निर्देश देता है, जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के आधार पर ही किराया वृद्धि या जो नियम है वो होगी, वो लागू की जाती है। हाँ सर, पूर्व में यहाँ पे एक रास्ता हुआ करता है जो सामने देख रहे हैं आप, ये दुकान खुल गया है, वो रास्ता नहीं यहाँ अतिक्रमण कर लिया गया। अभी तो हम व्यापारियों से बात करने आए हैं, ये रास्ते और अन्य जो चीज़ें हैं उसको हम दिखवा लेंगे। जहाँ जैसा होगा, यदि कहीं कोई गड़बड़ हुआ है तो दिखवा लेंगे। आप डिप्टी कमिश्नर पद पे हैं? जी नहीं, मैं सहायक आयुक्त, प्रभारी सहायक आयुक्त के पद पर। ये है कि जो नगर निगम के अंतर्गत 23 जो किराएदार हैं, इनको मालिकाना हक दिया जाए। मालिकाना हक में या तो आप स्थायी रूप से इसकी लीज पट्टे बनाओ, जो मालिकाना हक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, जो आपने किराया वृद्धि 2016 के बाद अचानक वो बायलॉज के हिसाब से भी संभव नहीं है। क्या है कि किराया वृद्धि का जो एग्रीमेंट होता है वो 10% का एक होता है, 10 से 15% अधिकतम का उनको भी क्षमता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 1000% तक किराया वृद्धि करा। तो उसको तो उनका कहना ये कि भाई ये तो भोपाल से है। अब चूँकि भोपाल से अगर है, कैबिनेट से है, तो उसके हिसाब से चूँकि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री का भी एक लेटर आया कि उस पर आप संशोधन करें, उसको भी वो सचिवालय का भी आया, लेकिन उस पर उसके लिए उनके पास जवाब नहीं। नंबर तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई न सुरक्षा है, न CCTV कैमरे हैं, न महिला और पुरुष प्रसाधन जो होते हैं, जो अलग अलग सुविधाएँ मार्केटों में होती हैं, वो बिल्कुल शून्य है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई गार्ड है। उसके साथ साथ पूरे शहर में जितने भी दुकानदार या स्थायी संपत्ति रहवासी हैं या जिनकी व्यावसायिक दुकान है, उनकी भी संपत्ति कर आपने कई गुना बढ़ा दिया। आए दिन क्या होता है, कभी कभी खुद अधिकारी भी आके दुकानदारों को परेशान करता है, कभी सैंपलिंग के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। ये ऐसी समस्याएं हैं जो निगम के साथ साथ जिला प्रशासन के भी अधीन है। चूँकि इसके पहले माननीय 2 साल से परिषद भंगित थी और 2 साल से नगर निगम के प्रशासक के रूप में पदेन प्रशासक के रूप में माननीय रेवेन्यू कमिश्नर, जो कि हमारे संभाग के मुखिया हैं, वो उसके प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। उनकी नज़र में ये सारी बातें हैं। उनके साथ ये उनके हाथ में कुछ पावर होते हैं जो उसको अपना प्रपोजल बना के शासन को संशोधन करने के लिए भेज भी सकते हैं और मांग भी कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर भी उसका समाधान करा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर देखा गया कि कभी बैठकी अनावश्यक रूप से वसूल हो रही, कभी किराए के लिए बिल भेजे जा रहे, भारी भरकम दबाव बनाया जा रहा, तो फिर व्यापारियों ने एक निर्णय लिया कि हम अपनी मांगों के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत
के लिए हम यहाँ पर बैठे। और आगामी यदि उसका निराकरण नहीं होगा तो व्यापारी आगे जाकर के नगर बंद इससे पहले हम कर चुके हैं। आज जो नगर निगम के अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन मिला? उनका आश्वासन ये था कि बोले उनकी बात जो है वो गोलमोल टाइप की, कभी कहते हमारे हाथ में है नहीं, वो शासन स्तर पर होगा, कभी कहते हमने जब उनसे कहा कि भैया शासन स्तर पर होना है तो आपके स्तर पर जो मूलभूत सुविधाएं आप दे सकते हो उनको तो आप लागू करो। उसके लिए उनका कहना है कि हमने प्रपोजल बना लिया और 1 महीने में हम करके देख रहे हैं। अब देखते हैं कि 1 महीने में वो क्या करके देख रहे हैं, लेकिन चूँकि ये व्यापारियों की लड़ाई है, उन्होंने उस बात को उतनी गंभीरता से, लेकिन जब कोई दबाव पड़ता है, जैसे वर्तमान में नगर निगम के चुनाव घोषित हो गए, तब उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनमत हमारे विपरीत चला जाए, तो आज उनको ये लग रहा है और उन्होंने प्रशासन स्तर पर जो है अपनी एक टीम नगर निगम की यहाँ पर भेजी है कि शायद इनको समझा बुझाया जा सका है या वर्ग लाया जा सके, व्यापारी संगठन न बन जाए। हाँ, वो क्योंकि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा भाग है जो मतदान को और निर्णय को प्रभावित करता है। इसमें चुनाव का क्या असर रहेगा? चुनाव पे इसका असर ये रहेगा कि फिर आप जानते हैं कि अगर व्यापारी की अनदेखी होगी तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। व्यापारी चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है, हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार भी हम अपने एजेंडे में रखें, अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, नहीं तो फिर जो होता है आम रूप से उसका निर्णय जो व्यापारी संघ करेगा, व्यापारियों की आम राय होगी वो हम निर्णय करेंगे।